आडवाणी के इस्तीफे की चिट्ठी के सामने आने के एक दिन बाद आज बीजेपी मुख्यालय के पास के गोल चक्कर पर आडवाणी की चिट्ठी की पंक्तियों का बाकायदा एक पोस्टर बनाकर लगा दिया गया है और इस पोस्टर में चिट्ठी का शीर्षक दिया गया है बीजेपी का पर्दाफाश। तस्वीरों में आप इस वक्त वो पोस्टर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि विरोधी पार्टी की तरफ से आडवाणी की चिट्ठी के जरिए बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी की इस चिट्ठी के पोस्टर को कई और जगहों पर भी लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हूबहू जो मजमून चिट्ठी का था, जो राजनाथ सिंह को चिट्ठी कल लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी और कहा था कि इसे मेरा इस्तीफा समझा जाए, वही चिट्ठी को एक पोस्टर की शक्ल दी गई है और बीजेपी का जो दफ्तर है अशोक रोड के पास, उसके पास का जो गोल चक्कर है वहां पर भी इसे लगाया गया और कई अन्य जगहों पर भी इस पोस्टर को लगाया गया है। बीजेपी की कला और लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी आप पोस्टर्स के माध्यम से दिल्ली की सड़कों पर भी दिख रही है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में वो मजमून है, उस खत का मजमून है जो कि लालकृष्ण आडवाणी ने राजनाथ सिंह को लिखा था और पार्टी के 3 बड़े पदों से इस्तीफा दे दिया था। देख सकते हैं कि पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है, देखिए भाजपा का पर्दाफाश, और उसके नीचे उस खत का मजमून है जो लालकृष्ण आडवाणी ने राजनाथ सिंह को लिखा था। इसमें पोस्टर में लिखा है, मगर पिछले कुछ समय से पार्टी जिस ढंग से चलाई जा रही है और ये जिस दिशा में जा रही है उससे मैं सहज नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये वही आदर्श पार्टी है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने बनाया, जिनकी एकमात्र चिंता ये देश और इसके लोग रहे हैं। आज की तारीख में हमारे ज्यादातर नेता अपने निजी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी संस्थापक भाजपा, ऐसे ही पोस्टर दिल्ली के तमाम गोल चक्कर और दिल्ली के तमाम चौराहों पर दिख रहे हैं। ये देखिए, अभी ये साफ नहीं है कि ये पोस्टर्स लालकृष्ण आडवाणी के समर्थकों की तरफ से लगाए गए या किसी और की शरारत है, लेकिन जिस तरह से इस पोस्टर के जरिए दिल्ली की सड़कों में लगाया गया वो बताता है कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, जो कलह चल रही है, उसको कोई न कोई ये जरूर चाहता है कि देश की जनता के पास उसका मैसेज है। और यही वजह है कि कहीं न कहीं पार्टी चाहती है कि लालकृष्ण आडवाणी को जल्द से जल्द मना लिया जाए। और लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी उस बात को लेकर है कि नरेंद्र मोदी को जो बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया बनाया दिया है, उसको लेकर लालकृष्ण आडवाणी इतने खासे नाराज है कि वो गोवा में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तक में नहीं गए थे। हालांकि पार्टी के तमाम बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक लालकृष्ण आडवाणी मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने जो पार्टी के 3 बड़े पदों से इस्तीफा दिया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड, सीईसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पद से इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफे पर वो अभी अडिग हैं। आनंद प्रकाश पांडे, दिल्ली, IBN 7। तो जैसा कि आपको मालूम है, कल दोपहर बाद जिस तरह से चिट्ठी राजनाथ सिंह को लिखकर उसे इस्तीफा समझा जाए, ये बात लालकृष्ण आडवाणी ने कही थी, उसके बाद से ही मान मनव्वल का दौर शुरू है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये पोस्टर सामने आया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। आनंद, क्या सिर्फ अशोक रोड के पास का जो गोल चक्कर है वहीं ये पोस्टर है या उसके अलावा और भी जगह जगह ये पोस्टर लगे मिल रहे हैं, नजर आ रहे हैं, और कौन इसके पीछे? क्या कोई बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया मिल पाई अब तक? देखिए पंकज, बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ऐसे जो पोस्टर्स है दिल्ली में बीजेपी का जो मुख्यालय है उसके पास का जो गोल चक्कर है वहां लगाया गया और साथ ही साथ मंडी हाउस का जो गोल चक्कर है वहां लगाया गया। उसके अलावा भी ये बताया जा रहा है कि 2-3 और जगह जो लुटेन चोर है वहां पे ऐसे पोस्टर्स लगाए गए और ये बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है, इसके पीछे कौन है, ये अभी तक साफ नहीं है। हो सकता है ये विरोधी दल के कुछ शरारती तत्वों की करतूत तो या फिर कुछ आडवाणी समर्थक भी हो सकते हैं, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि चिट्ठी के पीछे कौन है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है, जो आंतरिक गुटबाजी चल रही है, लालकृष्ण आडवाणी से नाराज है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है, तो कोई न कोई जरूर ये चाहता है कि बीजेपी का ये जो चेहरा है वो जनता के सामने रखा जाए। तो अब 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या इन्हें हटाने के लिए कोई कार्रवाई हो रही है? पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है या अभी भी बाकायदा लगे हुए हैं पोस्टर? पंकज, अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने भी अभी ये पोस्टर लगा हुआ है, यानी अभी तक कोई हटाने की कार्रवाई इनको नहीं की गई है और ये पोस्टर जहां लगाए गए तो वहीं रखे पड़े। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी को मना लिया जाए। कल देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहा, राजनाथ सिंह के घर पे बैठकें हुई, उसके बाद दोनों तरफ के जो नेता है वो इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमको जानकारी मिल रही है वो आडवाणी के कैंप से ये कहा जा रहा है कि कुछ बात, यानी कि जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति जस की तस है। आडवाणी ने जो सवाल अपने खत में उठाए थे जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो सवाल अभी अपनी जगह है और जब तक उन सवालों को एड्रेस नहीं किया जाता, पार्टी उन सवालों पे कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक आडवाणी अपने इस रुख पर कायम रहेंगे।
बिल्कुल, तो तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो चिट्ठी कल लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लिखी थी और उसे इस्तीफा समझा जाए ये बात कही थी। उसके बाद ये एक नया पोस्टर सामने आया जिसपे बीजेपी का पर्दाफाश आप देख सकते हैं। वो शीर्षक लिखा हुआ है ऊपर और ये पोस्टर बीजेपी का जो दफ्तर है अशोक रोड पर उसके पास की गोल चक्कर पर तो लगे, उसके अलावा कई और जगहों पर भी लगे, जैसे कि हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे बता रहे थे। अब देखना होगा इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया मिलती है। और हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ लगातार बने। आनंद, क्या इसके अलावा शीला दीक्षित के घर के पास भी ये पोस्टर लगे हैं? कुछ इस तरह की भी जानकारी आ रही है? देखिए पंकज, जैसे बताए कई जगह पे ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं लुटियन जोन से, जहां बड़े बड़े नेता रहते हैं वहां ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी जो 2014 में बीजेपी जो ये कह रही है कि सत्ता में उसकी वापसी होने जा रही है, उसने जो नरेंद्र मोदी को प्रचार अभियान समिति का मुखिया बनाया उससे पार्टी की जीत निश्चित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो ये चरित्र है कि आपके अंदर इतना झगड़ा, इतनी गुटबाजी है और आप कैसे 2014 को में पार्टी की वापसी का सपना देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसे पोस्टर जैसे मैंने बताया कई जगह लगाया गया लुटियन जोन में जहां बड़े बड़े नेता रहते हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी का असली चेहरा यही है। पार्टी तमाम दावे, लेकिन पार्टी का अपना घर ही ठीक नहीं है, अपना घर ही दुरुस्त नहीं है, वो देश को क्या दुरुस्त करेगी। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें कि आडवाणी के इस्तीफे पर बीजेपी के तमाम नेता दुखी हैं। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि आडवाणी को जरूर किसी बात से ठेस पहुंची है, तभी उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। उनके मुताबिक पार्टी के लोग आडवाणी को मनाने में कामयाब जरूर होंगे। हमारे लिए सबके लिए वो गाइडेंस हुआ, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, यहां तक का हमारे पार्टी का प्रवाह जो वो साथी भी है और यशस्वी रूप से उन्होंने पार्टी का नेतृत्व भी किया है। उनके मन में जो अस्वस्थता है उसमें निश्चित रूप से उनसे चर्चा करके उनका समाधान करने का अध्यक्ष जी और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। उससे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको आह्वान किया है वो इस्तीफा वापस लें। मैं भी अभी दिल्ली जा रहा हूं और एयरपोर्ट से ही उनके घर पर जाऊंगा और मेरा विश्वास है कि हम सबके आग्रह पर आडवाणी निश्चित रूप से इस्तीफा वापस लेंगे। तो नितिन गडकरी को आपने सुना और लगभग भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने भी सर्वसम्मति से लालकृष्ण आडवाणी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपना इस्तीफा वापस ले लें। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं बतौर अध्यक्ष आडवाणी का इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं करूंगा। बताया जा रहा है कि राजनाथ द्वारा बुलाई गई मीटिंग में 6 नेता शामिल थे, जबकि बाकी नेताओं से फोन पर बात की गई। इस्तीफा नामंजूर करने के बाद बीजेपी के कई आला नेता आडवाणी के घर उनसे मिलने पहुंचे। इनमें आपको बता दें अरुण जेटली, उनके अलावा सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, बलबीर पुंज, हरेन पाठक, मुरलीधर राव जैसे तमाम नेता शामिल थे। ये नेता देर रात तक आडवाणी से मुलाकात कर उनके घर से निकले। घर से निकलने के बाद सुषमा स्वराज ने कहा कि आडवाणी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। उसके बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि हम एकजुट हैं, हम एक हैं, आडवाणी जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। ये ट्वीट किया सुषमा स्वराज ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद। तो सर्वसम्मति से बीजेपी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। हमने उनका इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आनंद, हम देख रहे हैं कल देर शाम से ही बीजेपी के तमाम नेता जो थे वो लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और ट्वीट भी किया सुषमा स्वराज ने। उसके अलावा तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हमने नामंजूर कर दिया इस्तीफा लालकृष्ण आडवाणी। ये बिल्कुल पंकज, तमाम नेता और राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही थी, लेकिन यहाँ बात बीजेपी या राजनाथ सिंह या तमाम नेताओं की नहीं, यहाँ बात लालकृष्ण आडवाणी की है कि लालकृष्ण आडवाणी अब आगे क्या करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी करीबी कह रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के जो तमाम मुद्दे उठाए थे अपने लेटर में कि पार्टी में जो तमाम मत है, जो सहमति है, उसको सर्वसम्मत से जो फैसले होते हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ किसी का निजी एजेंडा चलाया जा रहा है ऐसा लग रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की अभी पार्टी नहीं रह गई है, उन मुद्दों का क्या होगा। यही वजह कि लालकृष्ण आडवाणी अपनी जिद पर अड़े हुए। हाँ, ये जरूर है कि अभी
यथा स्थिति वाली स्थिति है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया, राजनाथ सिंह ने इस्तीफा उनको स्वीकार नहीं किया, यानी कि स्टेटस को बना हुआ है। और पार्टी ये कह रही है कि हम लाल कृष्ण आडवाणी को मना लेंगे, लेकिन क्या आडवाणी मानेंगे? इतना बड़ा फैसला लिया लाल कृष्ण आडवाणी ने, पार्टी के 3 बड़े पदों से इस्तीफा दिया है, और अगर आडवाणी इस्तीफा वापस भी लेते हैं तो उनकी ये कहा जाएगा कि आडवाणी की भक्त पिटेगी। जाहिर सी बात, एक बीच का ऐसा कोई रिस्पेक्टेबल फॉर्मूला जब तक नहीं निकलता कि आडवाणी की भी साख बची रहे, पार्टी की भी साख बची रहे। पर आनंद, जो कॉन्फिडेंस सुषमा स्वराज में नजर आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट भी किया है कि छोटे जो है अगर उनसे गलती हो जाती है तो बड़े जो है वो माफ कर देते हैं, क्या कहीं कोई उम्मीद नजर आती है कि इतनी जब तमाम पार्टी के नेता एक साथ हों और कह रहे हो कि हम इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे तो शायद लाल कृष्ण आडवाणी मान जाए? जैसे कि पार्टी नेताओं को उम्मीद है, उनका कॉन्फिडेंस है, और वो ये भी नहीं कह सकते कि लाल कृष्ण आडवाणी इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है, उनको पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की साइड से ये कहा जा रहा है कि वो अपने इस्तीफे पे अड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब तक मुद्दे जो सवाल उठाए लाल कृष्ण आडवाणी ने, अगर उनको सॉल्व नहीं किया जाता तो किस मुंह से लाल कृष्ण आडवाणी इस्तीफा लेंगे? ये उनके करीबी हम लोग को कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, और ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसा फॉर्मूला निकला कि आडवाणी की साख बनी रहे। आप उनको कहते हैं कि वो फादर फिगर हमारे सबसे बुजुर्ग नेता है, हमको उनका मार्गदर्शन चाहिए, लेकिन जो वो एडवाइस देते हैं आप उस एडवाइस को नहीं मानते हो, आप बड़ा फैसला लेते हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं बुलाते हो, लाल कृष्ण आडवाणी मना करते हो, लेकिन फिर भी आप वो फैसला लेते हो। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में आडवाणी की भूमिका क्या रह जाती है पार्टी में, जब आप उनकी राय नहीं मान रहे हो? तो जाहिर सी बात है, फैसला आडवाणी को करना है, पार्टी को फैसला नहीं करना है। पार्टी ने तो कह दिया इस्तीफा रिजेक्ट हो गया, लेकिन आडवाणी क्या इस्तीफा वापस लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके अलावा आनंद, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। कौन कौन लोग जो हैं आज लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी को हमने सुना कि वो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने। उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा फोन पर बातचीत की थी, क्या वो भी मुलाकात, क्या कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है? देखिए, मोदी को अभी दिल्ली आने का कोई प्रोग्राम अभी तय नहीं है। हाँ, बाकी जो दूसरे नेता हैं वो लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। जैसे कल देर रात भी लगातार हम देख रहे थे कि राजनाथ सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच तमाम बड़े नेता अप एंड डाउन कर रहे थे। पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ इनकी बात सुनते, फिर उस बात को राजनाथ सिंह के यहाँ पहुंचाते, और यही क्रम करीब रात में 12 बजे तक चलता रहा। और जाहिर सी बात है, आज का दिन काफी अहम है। अगर आज भी लाल कृष्ण आडवाणी अपने जिद पे अड़े रहते हैं, ये माना जाएगा कि पार्टी का संकट और बड़ा होता जा रहा है। और जहां तक पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की बात है, तो आज उनको एक राजस्थान में एक प्रोग्राम में शिरकत करने जाना है। महाराणा प्रताप को लेकर एक प्रोग्राम है। अगर राजनाथ सिंह वहां जाते हैं तो ये माना जाएगा कि फिलहाल राजनाथ सिंह ने भी कहीं ना कहीं आज इस मामले को सॉल्व होने की उम्मीद छोड़ दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। आनंद, हम आपके पास वक्त पर ताजा अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो जैसा कि बता रहे थे आनंद कि आज कई नेता फिर से बीजेपी के तमाम नेता जो है लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ पार्टी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरे मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे और अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया है। इससे पार्टी और देश को फायदा होगा। आम पब्लिक की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की एक मांग थी कि नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। वो मांग तो दिल्ली के मीटिंग में ही उठी थी, तब फैसला नहीं हुआ। विचार की बहुत बड़ी प्रक्रिया इसमें हो गई है और उसके बाद अध्यक्ष जी ने फैसला किया है। आने वाले चुनाव में मोदी जी के चुनाव समिति के अध्यक्ष बनने से पार्टी को काफी लाभ होगा, संगठन को, कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को।